नमस्कार। आइडियाज़ फॉर यू के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो को हम डेडिकेट करेंगे लोग आखिर किसी भी चीज़ को शुरू करने के बाद क्विट क्यों कर देते हैं, उसे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते। कई सारी वजह है, आपने सुना होगा, लेकिन मैंने कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा और उससे ये पता चला कि जो व्यक्ति शुरू करता है किसी चीज़ को, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है वो चीज़ आखिर कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा। एक व्यक्ति जब कोई चीज़ शुरू करता है, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके पास स्ट्रेटेजिक प्लान तो होता ज़रूर है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है उनके मन के मुताबिक कई चीज़ें नहीं होती है। एक व्यक्ति कैसे शुरू करने के बाद किसी चीज़ को अधूरा छोड़कर दूसरे प्रकार के कार्य को करने लगता है, उसके पीछे की जो मूल वजह है वो व्यक्ति खुद। एक बात जो कॉमन पता चली अध्ययन में वो ये था कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को शुरू करता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने ही अंदर एक प्रेशर को क्रिएट करता है। इसे कहते हैं सेल्फ बिल्ट प्रेशर। यानी आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता है, बल्कि आप खुद अपने अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेशर को बिल्टअप करते हैं। कहने का मतलब है आप खुद से इतना ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं जितना शायद शुरुआती दिनों में किसी कार्य में आप परफॉर्म न कर पाएँ। ये एक ऐसा प्रेशर है, इंसान जब कोई चीज़ शुरू करता है वो खुद से डिमांड करता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, राइटिंग के फील्ड में हो सकता है, बिजनेस के फील्ड में हो सकता है, टीचिंग के फील्ड में हो सकता है, या किसी अन्य फील्ड में हो सकता है। एक व्यक्ति जब शुरू करता है, एक रिसर्च के मुताबिक वो अपने अंदर ऐसी अपेक्षाओं को वो क्रिएट करता है, कोई उसे बोलता नहीं है, लेकिन वो खुद से डिमांड करता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, और उसके अंदर अपनी ही क्षमताएं होती है, और वो दूसरों के समान नहीं कर पाता है। वो करेगा कार्यों को, लेकिन अपने स्टाइल से कर पाएगा। उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, उस शुरुआती दिनों में होता क्या है, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं आप कई चीज़ों को सीखते हैं, बहुत परफेक्शन में कई चीज़ों को आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन शुरुआती दिनों में अगर व्यक्ति अपने आप से बहुत ज़्यादा डिमांड करे कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, तो ये कई बार होता नहीं है, और ये पहला कारण है जिस वजह से लोग क्विट करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। दूसरी वजह यह है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, कंपेयरिंग विथ अदर्स। एक बात मान के चलना ये होगा कि एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, वो दूसरों से मैच नहीं कर सकता, दूसरों के तरह कार्य तो कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली दूसरों के तरह हूबहू काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे बोलने का ढंग, चलने का तरीका, बातचीत करने का जो लहजा है, वो दूसरों से अलग होता है। एक व्यक्ति जब किसी चीज़ की शुरुआत करता है, वो कोशिश करता है जो व्यक्ति एक मॉडल के तरह है उसके लिए, जिन्होंने उस यात्रा में काफ़ी दूरी तय कर ली है, उसके तरह शुरुआत के दिनों से ही काम करने का प्रयास करने लगता है, और ये उसे एक तरीके से प्रेशराइज करती है। अगर ये समझा जाए कि आपने अभी काम को शुरू किया है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, और आप दूसरों के तरह अपने आप को कंपेयर करके परफॉर्म करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। आप उनसे अलग हैं, आप अपने ही तरीके से कार्यों को कर सकते हैं। तीसरी जो वजह है, रिजिडनेस। ये जो कठोरता है बदलाव न लाने के लिए, ये लोगों को कार्य अधूरा छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जिस चीज़ को वे शुरू करते हैं उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में बदलाव न लाने के लिए वो कठोरता पाई जाती है। वे इतने रिजिड होते हैं कि मैंने इस तरीके से काम को शुरू किया है, इसमें मैं किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव तो लाने पड़ते हैं। मान के चलिए आप किसी सड़क से जा रहे होते हैं और आपका रोड मैप बिल्कुल तैयार है। अगर किसी कारणवश उस सड़क में पेड़ गिरा हुआ है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे? पेड़ काटने के लिए तो आप बैठेंगे नहीं, आपके पास औजार तो होगा नहीं। कॉमन सेंस ये है कि आप रिवर्स गियर लेकर के आप वापस आएंगे और दूसरे ब्रांच रोड से फिर आगे बढ़कर उसी रोड में फिर कनेक्ट करेंगे। आपने डाइवर्जन लिया,
आपने रास्ता बदला, लेकिन आपकी जो मंजिल है मंजिल वही है। थोड़ा वक्त वहाँ पे लगा ज़रूर होगा, लेकिन आपने अपने आगे बढ़ने के रणनीति में बदलाव को लाया। रिजिडनेस, बदलाव न लाने के लिए जब इंसान ठान लेता है, आखिरकार जब उसको अपेक्षा के मुताबिक प्रतिफल नहीं मिलता है अपने कार्य में, उस कार्य को वो त्याग देता है, क्विट करता है। रिजिडनेस इंसान को एक तरीके से बदलाव न करने के लिए विवश करता है, और ये विवशता इंसान को क्विट करने की ओर धकेलता है। इसलिए जब आप कोई प्लान करें आगे बढ़ने के लिए, आप ये मान के चलें कि रोड ब्लॉक हो सकता है, और उस रोड ब्लॉक को कैसे आप पार करेंगे, वहाँ पे बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी, डाइवर्जन लेना होगा। अगर इंसान अपने अंदर रिजिडिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो न दे और वो फ्लेक्सिबल रहे, तो वो आगे बढ़ सकता है। अपने कार्य को क्विट करने के बजाय मंजिल तक उसे ज़रूर पहुंचा सकता है। चौथी बात जो है, टू हाई सेल्फ एस्टीम। खुद के बारे में बहुत उच्च स्तर में सोचना कि मैं इतना बेहतर हूं और मैं इन कार्यों को कर सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और टू हाई सेल्फ एस्टीम में अंतर पाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और टू हाई सेल्फ एस्टीम में बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी मैं कार्यों को कर सकता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं हैंडल करने के योग्य योजनाओं को बना सकता हूं। टू हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब यह है कि आप जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपने खुद से अपेक्षा कर ली। कई बार हो ही जाता है। और टू हाई सेल्फ एस्टीम इंसान को क्विट करने की ओर धकेल देता है, क्योंकि जो वास्तविकता है उससे परे टू हाई सेल्फ एस्टीम इंसान को निराशा की ओर लेके जाता है, क्योंकि जितना आप हैं नहीं, आप उतना आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए सेल्फ एस्टीम को हाई रखना ठीक है, लेकिन टू हाई रखना वो खतरे का निशान है। पांचवी और आखिरी बात, पेशेंस का ना होना, यानी धीरज न रखना। लोग जब काम शुरू करते हैं उसमें धीरजवंत लोग ही आगे उस काम को बढ़ा पाते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, यदि किसी ने पेड़ लगाया और पेड़ में तुरंत फल न उगे तो पेड़ को उखाड़ के वो फेंक दे और दूसरे जगह दूसरी पेड़ को लगाना शुरू करे। जो व्यक्ति धीरज न रखता हो वही ऐसा करता है। लेकिन किसी भी चीज़ का अपना प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के मुताबिक चीज़ें होती हैं। नियत समय पर सही सीज़न में आपने पेड़ लगाया और उसके परवरिश में आपने काफ़ी मेहनत की, और एक समय आता है जब उसमें फल लग जाते हैं और उस फल से आपको फ़ायदा होता है। तो ये था 5 अलग अलग कारण जिस वजह से इंसान किसी काम को अधूरा छोड़कर चला जाता है, यानी क्विट करता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार के चर्चा में बने रहने के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार से संबंधित बातों में शामिल होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।